छुप जाइए, कहीं किशोर काका ने आपको देख लिया तो। रुक्मी, शाम रोक। क्या हुआ किशोर काका? तू यहाँ घर पर सब थारी बाट देख रहे हैं। अनर्थ हो गए हो छोरी, थारे बापू को अस्पताल ले गए हैं। हाँ, थारे बापू को बहुत पीटा है, बहुत मार लगी है उसे। पर क्या हुआ किशोर काका? किसने पीटा बापू को और क्यों? वो सब मैं बताऊंगा, तू जल्दी चल, जल्दी बैठ जा, बैठ जा। ये अचानक क्या हो गई? पर कोई ना कोई बात तो जरूर है। रुक्मी का चेहरा साफ बता रहा। नथु, नथु, क्या हो गया? ये रुक्मिणी और घीसू अचानक रोते हुए कहाँ चले गए? वो उसके बापू को किसी ने पीटा है हुकुम, बहुत जख्मी हो गए। यहाँ से 10 कोस दूर मान सिंह अस्पताल। अच्छा, धन्यवाद। अरे कीड़े पड़े हैं उनके हाथों में, जिन्होंने रसा के बापू की जी हालत कर दी। अरे कोई है, बचाइए ना इन्हें। डॉक्टर साहब, थारे पैर पड़ता हूँ मैं, पहले इन्हें भर्ती कर लो। थाने से कहा ना मैंने, ये पुलिस केस है, तू पहले थाने जाके रिपोर्ट दर्ज करवा दे। अरे उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, थाने जाकर आने तक बापू की हालत और खराब हो जाएगी। हमारी विनती है आपसे, बापू को भर्ती कर लियो। मैं थारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तू जल्दी से जाके रिसेप्शन में 2000 रुपए जमा करवा दे। 2000? इतने तो ना है हमारे पास। आप हमारे घेरे रख लो और बापू को भर्ती करा लो। ये क्या बकवास कर रही है? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। पैसे मैं जमा करा दूँ। आप पेशेंट के कौन लगते हैं? वो सब छोड़िए डॉक्टर, आप पेशेंट को अटेंड कीजिए, वरना उनकी हालत और खराब हो जाएगी। प्लीज। वार्ड बॉय, इन्हें ओटी में ले चलो जल्दी। प्लीज। और वो पुलिस केस? डॉक्टर, वो सारे प्रोसीजर्स मैं हैंडल कर लूंगा, आप प्लीज जाइए, उन्हें देखिए प्लीज। माँ, ये वही कोच हैं जो हमेशा मूर्तियां खरीदते रहते हैं। और इस वक्त की रक्षा करिए आपने। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी होगी। वर्षा, मैं चलता हूँ आपके साथ। जी, लेकिन परिवार के किसी एक सदस्य को मेरे साथ चलना होगा। रुक्मी, तू चली जा कुंवर साहब के साथ। चलिए। तहसील के बाहर हमला हुआ, पर कोई वजह तो होगी हमले की। किसी पे शक है थारे को? शक ही नहीं थानेदार साहब, मन ने पूरा विश्वास है रुक्मणी के बापू पर हमला भंवर सिंह नहीं करवायो है। हमारे बापू से पुरखों की जमीन छीन लेना चाहते हैं। ये केस पिछले 18 साल से चल रहा है साहब। मैं आता हूँ, 1 मिनट, मुझे एक फोन करना है। थारा आरोप ठाकुर भंवर सिंह पे छोरी, पक्का सोच ले, इतने बड़े ठाकुर से टकराना आसान काम नहीं है। हमारे को भी बड़े थानेदार साहब से बात करनी पड़ेगी। कहाँ है बड़े थानेदार साहब? हमारी बात करवा दो। रुक्मी मदन सिंह की बेटी है? और ताया साहब जिस जमीन को पाने के लिए लड़ रहे हैं, उस मदन सिंह की बेटी से मैं प्यार करता हूं। ये क्या हो रहा है? ऐसे दीन गरीब पर मेरे ताया साहब ने हमला करवाया।
क्या बात है? साहब, भंवर सिंह के आदमियों ने हमारा दोस्त जो है ना मदन सिंह, ठाकुर भंवर सिंह कड़क तो है, लेकिन ऐसी हरकत मानना थोड़ा मुश्किल है। पर दीप सिंह कुछ भी कर सकता है। तुम चिंता मत करो, थारा बयान हमने दर्ज कर लिया है। अपनी पुलिस टीम को अस्पताल भी भेज रहे हैं मदन सिंह का बयान लेने, और दीप सिंह को तो हम छोड़ेंगे नहीं। कुंवर साहब, मैं गांव जाकर इनके लिए खाना ले आता हूं। एक मेहरबानी और कर दीजिए कुंवर साहब, रुक्मी को अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। जी बिल्कुल, आप कैसी बात कर रहे हैं? चलूं? आओ। थाने में रपट लिखा दी है। राम जी राजी। कुंवर साहब, आपका कर्ज तो हम जीवन भर न चुका पाएंगे। कैसी बात कर रही हैं आप? ये सब मत कहिए। भगवान करे आग लगे उस पे बलिया की हवेली में, भंवर सिंह, दीप सिंह जलकर मर जाए। कुंवर साहब जी, आप पधारो। आपके घर वाले आपकी बाट देख रहे होंगे। आप मेरी चिंता मत कीजिए। एक बार डॉक्टर आके कह दे कि मदन सिंह जी की तबीयत अब संभल गई है तो मैं चला जाऊंगा। क्या पता वो जयपुर के बड़े हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहें, वैसे में कार काम आएगी जल्दी पहुंचने के लिए। अंतर देखिए रसा, एक ठाकुर ये है और दूसरे वो है जिन्होंने घीसू को बापू को मारने में कोई कसर न छोड़ी, और वो भी 20 बीघा जमीन के लिए। आप रो मत माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो दीप सिंह और भंवर सिंह को जान से मार दूंगा। पीपलिया गांव के ठाकुर भंवर सिंह हमारे बापू से पुरखों की जमीन छीन लेना चाहते हैं। लो काकिस्तान, रोटी लाओ। काको साहब की तबीयत कैसी है? राम जाने बन्ना, डॉक्टर साहब ने तो अभी तक कुछ न बताया। आप लोग खाना खा लीजिए। हाँ। माँ, कुंवर साहब के वास्ते भी दे दो। काफली होगी कि कुंवर साहब कहाँ खाएंगे ऐसी रोटी? खाएंगे ना, वो हमारे दोस्त हैं। लाओ मैं ले जाकर देती हूँ। दोस्त कुछ खाओगे? खाओ ना। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अगर अभी नहीं खाया तो फिर रात भर भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है। रात बहुत हो गई है, घर जाइए अपने। अभी तक डॉक्टर साहब ने तो कुछ ना बताया जी। ठीक है, एक जना रुकिए, बाकी सब बाहर जाइए। हम जाएंगे कहाँ? आप लोग मेरे साथ चलिए। और कहाँ कुंवर साहब? आप लोग आइए तो बताता हूँ, आइए। चल किसु। अरे वाह, इतनी बड़ी गाड़ी में हमारे को कहाँ ले जाओगे? कहीं नहीं, यहीं रहोगे। अच्छा सुनो, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। और यहाँ अब तो अकेला लड़का है, सबका ध्यान रखना, ठीक है? और आप कुंवर साहब?
मैं अंदर ही रुकता हूँ, क्या पता किस चीज की जरूरत पड़ जाए रात को। आप लोग आराम से सोइए यहाँ, कोई बात हुई तो मैं आपको आके बताता हूँ। ऊपर कर लो। बड़ी ठंड लग रही है, ये पंखा भी ना दिखे है, तो ठंडी हवा आए कहां से? मैं तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, हमारे दोस्त ने खाया है। जब ताया साहब और दीप भाई साहब को पता चलेगा तो क्या होगा मेरी इस चाहत का? ये कैसी अग्नि परीक्षा है बाबू, कैसी अग्नि परीक्षा है? I'm sorry। धोख दूं पापा? इतनी रात हो गई है बेटा, कहाँ हो? पापा आज रात भर मुझे फैक्ट्री में रहना पड़ेगा, वो एक जरूरी डिलीवरी निकलवानी है, अब सुबह ही आ पाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हमें चिंता हो रही थी, अपना ध्यान रखना बेटा। जी। अरे फैक्ट्री में है वो, तू तो बेकार है, परेशान हो रही। अरे तुम गाड़ी में सब ठीक तो है? आपने झूठ क्यों बोला कि आप फैक्ट्री में हो? झूठ नहीं बोलता रुक्मी तो इस मुसीबत में तुम्हारा साथ कैसे देता। और वैसे भी जिनकी तुम मूर्तियां बनाती हो वो भी तो यही कहते हैं, अगर तुम्हारे झूठ से किसी का भला हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता, है ना? मन्ने माफ कर दो कुंवर साहब। किस बात के लिए? मैंने भी आपसे झूठ कहा था, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई। रुक्मी, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि अगर तुमने कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। आज अगर आपकी मदद ना मिलती तो हमारे बापू की तो जान ही चली जाती। आपकी ये कृपा हमारे जीवन पर कर्ज है कुंवर साहब। कैसी बातें कर रही हो रुक्मी? मैंने जो भी कुछ किया है वो मेरा फर्ज था। डॉक्टर साहब, अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। जय हो माता जी महाराज। आप लोग जाकर उनसे मिल सकते हैं। चलो चलो। आप भी आओ ना कुंवर साहब। मैं अब चलता हूँ रुक्मी, बाद में आऊंगा। और हाँ, पापा के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना। एसपी साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। माफ कीजिएगा छोटे ठाकुर, मानसिंह अस्पताल में मदन सिंह अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हमारे को तो कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। क्या बात है एसपी, कौन सी कार्रवाई करना है आप? दीप सिंह, तुमने मदन सिंह की जान लेने की कोशिश की? जी। लेकिन क्यों? एक अधड़ा सा आदमी
मारे घर में आ रखकर मारे बापू को भला बुरा कह जाता है। आपको क्या लागे मैं उसे जाने दूंगा? मारे मी रगों में राजपूतों का खून दौड़े, नहीं छोड़ता किसे मैं। माफी चाहता हूं बड़े ठाकुर साहब, हमारे को तो दीप सिंह को अरेस्ट करना ही होगा। एसपी साहब, मैं अपने देश के कानून की इज्जत करता हूं, आप अपनी कार्रवाई कीजिए। अगर आप हमारे साथ चले तो थारे को हथकड़ी लगाने की जरूरत ना पड़े है। चलिए। सुमेर साहब, शाम से पहले दीप बेल पर रिहा हो जाना चाहिए। जी जी जज साहब, ऐसा ही करूंगा। रुक्मी से अभी मेरे प्यार की शुरुआत भी नहीं हुई और खानदानी दुश्मनी दीवार बनकर सामने आ गई। ये किस दुविधा में डाल दिया है मुझे भगवान। वो चेहरा जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी, क्या वो मेरी जिंदगी की तस्वीर बनने से पहले ही धुंधली पड़ जाए? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करता। रणबीर, ताया सा, दीप ने मारी और इस खानदान की इज्जत मिट्टी कर दी है। मदन सिंह पर जुल्म किया है दीप ने, और इसका जुर्माना मारे को भरना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अस्पताल जाकर मदन सिंह से मिलो और दीप के किए कि उससे माफी मांगो। ये 50,000 रुपए हैं, उसे दे देना इलाज के लिए। मदन सिंह से जमीन को लेकर मारी लड़ाई कानूनी है, गैर कानूनी नहीं। अपने तयासा का ये काम करोगे ना बेटा?